बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा मैं ये बना रहा था वीडियोस के जब मैथ के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो 9th-10th में बहुत ज़रूरी हैं, जिनको समझने के बगैर ना सिर्फ पास नंबर अच्छे लेना मुश्किल ही नहीं बल्कि सप्ली आ सकती है आप लोगों की। तो इस हवाले से जो पार्ट फर्स्ट है उसमें मैंने बताया था कि जो इंटीजर्स हैं उनको किस तरह से प्लस माइनस करना, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये इंटीजर्स को प्लस माइनस करने की। वो बच्चों को समझ नहीं आती कि किस तरह से करने हैं, किस तरह से जब मल्टीप्लाई हो रहे हों तो फिर क्या साइन आते हैं, जो ये साइन चेंज होते हैं तो ये किस तरह से होते हैं जब उनको डिफरेंट साइन हों तो दोनों के साथ दोनों को प्लस करना है दोनों नंबर्स को, या माइनस करना है, या फिर आंसर के साथ क्या साइन आएगा। तो ये सारी डिटेल जो है ये मैंने पार्ट 1 में बताई थी। तो अब हम पार्ट 2, ये भी हमारा जो पार्ट 2 है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी तरह का बेसिक चीज़ है, वो भी बेसिक थी, ये नहीं थी कि वो छोटी क्लासेस में नहीं है, आप लोगों ने पढ़ी नहीं है। पढ़े होंगे आप लोगों ने, यकीनन पढ़े होंगे, लेकिन वो आपको याद नहीं रहते। तो और फिर 9th में जब बच्चे आ जाते हैं तो उनके लिए बहुत सी बड़ी प्रॉब्लम होती है। वो छोटा सा एक साइन चेंज होने की वजह से वो सारा गलत कर देते हैं। और इसके बाद जो प्रॉब्लम है वो यानी कि जो हमारी फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन किससे बच्चे जो है ना वो बहुत परेशान होते हैं। यानी फ्रैक्शन क्या होती है, जो कसर, जिसको उर्दू में क्या कहते हैं, कसर। और आम अल्फाज में चले हम फ्रैक्शन और कसर समझाने के लिए जब बात करें तो वो इस किस्म की रकम जो बटे में होती है। मिसाल के तौर पर ये 3/4 है या 8/9 है। तो इस तरह की ये जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के हवाले से बच्चे जो है ना वो बहुत परेशान होते हैं कि आप फ्रैक्शन को जो है वो प्लस किस तरह से करना है, जमा किस तरह से करना है, माइनस किस तरह से करना है, जमा इसका करना, जमा करना, नफ़ी करना, इवन के ज़रब करना और तकसीम करना। अब मैं ये ज़्यादातर उर्दू में इसीलिए ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, ये अल्फाज मैं इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रहा कि अब होते इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं उनमें से भी काफ़ी ऐसे होते हैं जिनके लिए ये प्रॉब्लम होती हैं ये चीज़ें, लेकिन फिर भी वो कुछ उनके फिर भी कुछ कॉन्सेप्ट बेहतर होते हैं और उनके वालिदैन जो है वो तवज्जो करते हैं। कहीं जिस अदारे से वो पढ़े होते हैं शायद उसका भी इसमें अच्छा एक किरदार होता है कि उनके इस हवाले से कॉन्सेप्ट बेहतर होते हैं। लेकिन वो भी मुकम्मल तौर पर ये नहीं कि ये उनको ज़रूरत ही नहीं है कि उनको ये हर लिहाज से कंप्लीट नहीं होते, प्रॉब्लम्स उनमें भी होती हैं। तो लेकिन जो ज़्यादा उर्दू मीडियम वाले बच्चे हैं वो तो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों की वजह से मैथ से इतने डर जाते हैं कि वो कहते हैं कि ये तो हमसे हो ही नहीं सकेगी और इससे हम पास नहीं हो सकते। तो इसमें फ्रैक्शन को जो है, फ्रैक्शन सबसे पहले तो इसको मल्टीप्लाई किस तरह से करना है। अब मल्टीप्लाई करने के लिए जो यानी इसको ज़रब कैसे देना है, तो ज़रब देने के लिए हमारे पास एक फ्रैक्शन हो, मसलन ये 3/4 है, 3/4 है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। चले 8/9 से ही, जो ये दो हमने लिखी हैं 8/9 इनसे। तो अब यकीन करें कि इस लेवल पे बच्चे होते हैं कि ये ऊपर वाली दोनों जो हैं इनको आपस में अगर वो कैंसिल हो सकती हों तो वो उनको आपस में कैंसिल कर देते हैं। ये हो सकते हैं तो ये इनको कैंसिल। बेसिकली ये जो बटा होता है, बटे का मतलब होता है डिवीज़न, और ये जो है उर्दू में इसे शुमार करिंदा, और इन जो ये है इसे कहते हैं मखरज, शुमार करिंदा और मखरज। ये ऊपर वाला जो है इसको शुमार करिंदा और नीचे वाले को मखरज, और इंग्लिश में इसे कहते हैं नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर। तो बेसिकली ये जो शुमार करिंदा है इसको हमने तकसीम कर रहे होते हैं, बटे का मतलब होता है तकसीम। तो इसको हम तकसीम कर रहे होते हैं या डिवाइड कर रहे होते हैं ये जो मखरज के साथ। तो ये हम इनको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं ये इस तरह के। अब ये 3 जो है चूँकि ये भी बटे में आ रहा है नीचे, ये 3 इसके साथ भी इससे भी इसको तकसीम कर सकते हैं और हम इसके साथ भी इसको तकसीम कर सकते हैं। इसी तरह से
8 जो है इसको इसके साथ भी तकसीम कर सकते हैं और 8 को इसके साथ भी तकसीम कर सकते हैं। ये नहीं, ये इस तरह से इनको हम काट सकते हैं, दूसरे लफ्ज़ों में काट सकते हैं किसी एक टेबल पर, जैसे 4 पे, ये दोनों 4 पे डिवाइड हो सकते हैं। तो 1 4 इज़ 4, 4 2 ज़ार 8 आ जाएगा, 1 3 इज़ 3 और 3 3 ज़ार 9। तो ये इस तरह से ये सिंप्लीफाई हो सकती है। अब इसमें ऊपर हमारे पास बचता है 1 मल्टीप्लाई बाई 2, इधर बचता है 1 मल्टीप्लाई बाई 3। मज़ीद इनकी सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती, ये नहीं कट सकते। तो इस तरह 1 और 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, 1 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। तो इस तरह से ये याद रखना है कि फिर साइन जो है, साइन तो इसमें भी अक्सर आ जाते हैं और साइन की वजह से बच्चे जो है अक्सर कन्फ्यूज़ होते हैं कि पता नहीं। अब हम एक तो फ्रैक्शन में आपने याद रखना है कि फ्रैक्शन में अगर हमें ये दिया गया है कि ये -2 है, -2 और एक हमें +3 दिया गया है, -2 और +3, प्लस का 3 है, तो वह कहते हैं कि इसे फ्रैक्शन की सूरत में लिखें और इसको ऊपर आपने लिखना है और इसको नीचे लिखना है। और फिर बच्चे जो हैं इसको लिखने में बहुत परेशान होते हैं कि ये किस तरह से -2 और +3। अब जिस तरह मैंने पहले पार्ट में बताया है, ये इंटीजर्स आ गए, तो इंटीजर्स के इसमें वही रूल यूज़ होगा कि ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं और डिवीज़न में जब साइन मुख्तलिफ होते हैं तो जो आंसर है उसके साथ माइनस का साइन आता है। तो इसलिए इसका जो यहाँ पर -2/3 लिख लें। तो इसलिए ये जो साइन है इसके साथ अगर माइनस है, या -2/3 लिख लेते हैं, 2/-3 लिख लेते हैं, -2/3 जो भी आप लिखें, तो ये पूरी की पूरा जो है ये माइनस ही होता है। तो इसलिए इससे कोई ये घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर 2 ये माइनस ऊपर हो जाता है या -3 के साथ आ जाता है तो अगर हमारा गलत ना हो जाए। बात को होता है कि ऐसा लिखते लिखते जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ये -2/3 हम लिख देते हैं, तो बच्चे फिर पूछते हैं कि सर ये -2 के साथ था, आपने इधर दरमियान में क्यों लिख दिया। और बाज़ का अगर हम नीचे लिख देते हैं तो वो ये भी पूछते हैं कि आपने ये 2 का माइनस था तो 3 के साथ लिख दिया, ये क्यों लिखा है। तो इस तरह से फिर बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, उनको नहीं पता होता कि ये माइनस इधर आ रहा है। ये तो इसको ये बेसिकली यही डिवीज़न होती है। तो डिवीज़न में जब एक के साथ माइनस होता है और एक के साथ प्लस होता है, एक इंटीजर के साथ माइनस एक और आंसर के साथ माइनस आता है। अब माइनस को आप ऊपर लिख लें, नीचे लिख लें, दरमियान में लिख लें, कहीं भी लिख लें, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से ये मल्टीप्लिकेशन एक सादा। अब मिसाल के तौर पर इंटीजर्स की जो फ्रैक्शन हम लेते हैं माइनस और प्लस वाली, तो अब एक हमारे पास ये माइनस की है 3 और 4, और दूसरी जो है इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, वो भी माइनस है 8/9 है। तो बिल्कुल ये इनको सिंप्लीफाई करने का वही मेथड होगा। बाकी जो साइन का है वो हमने जो पार्ट 1 में पढ़ा है उस तरह से सॉल्व करना है कि ये 1 4 इज़ 4, 2 ज़ार 8 और 1 3 इज़ 3, 3 3 ज़ार 9। अब ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब -1/1 आएगा और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे -2/3 के साथ। जब -2/3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस जो है ये क्या होता है, प्लस होता है मल्टीप्लिकेशन में। तो इसलिए यानी मल्टीप्लिकेशन में हमने सिर्फ दो, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के लिए इंटीजर्स में जो साइन है, साइन के लिए सिर्फ 2 रूल है और कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है इन साइंस को याद रखना। किसके लिए मैं फिर कह रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के लिए। तो वो क्या रूल हैं कि जब दोनों के साथ, दोनों डिजिट के साथ एक जैसे ही साइन हो तो आंसर के साथ प्लस आएगा। बेशक दोनों के साथ माइनस हो तो फिर भी आंसर के साथ प्लस आएगा, बेशक दोनों के साथ प्लस हो तो फिर भी आंसर के साथ प्लस आएगा। हाँ, अगर दोनों के साथ साइन डिफरेंट हों जैसे ये ऊपर हमने किया है तो फिर आंसर के साथ माइनस आएगा। उसमें से ये नहीं देखना कि अगर बड़े के साथ प्लस आ रहा है तो शायद जो हमारा आंसर है उसके साथ, वो रूल जो है वो प्लस माइनस के लिए। यहाँ पर जब दोनों के साथ साइन डिफरेंट हों डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन में, ज़रब और तकसीम में, तो फिर बेटा जो आंसर है उसके साथ हमेशा माइनस ही आता है। तो ये फिर आ जाएगा +2/3।
तो ये बाकी सारे जो रूल हैं वो पिछले जो इंटीजर्स वाले हैं साइन के लिए वो आपने याद रखने हैं, और इन फ्रैक्शंस को आपने इसी तरह से सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना किस तरह से है कि ये किसी एक टेबल पे जब दोनों काट सकते हों तो फिर एक टेबल पे उनको अब ये भी 4 पे डिवाइड हो सकते हैं, लेकिन याद रखें कि बेटा इनको आपस में नहीं आपने काटना और इनको भी आपस में नहीं काटना, बेशक कट भी रही हूँ, क्योंकि ये काटने का मकसद होता है बेसिकली डिवाइड। लेकिन ये नीचे वाले जो दोनों होते हैं या ऊपर वाली दोनों होती हैं, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये डिवाइड नहीं हो रही, इसलिए इनको आपस में हम नहीं काटते। और ये अक्सर बच्चे जो हैं गलती 9th में भी आकर करते हैं, फिर बड़ा अफसोस होता है। इसी वजह से, इनकी गलतियों की वजह से ही मैं ये सोचा है कि ये इस तरह से वीडियो बनानी चाहिए, ताकि बच्चों को पता चले कि ये हमने ये काम करने और ये नहीं करने। इसके बाद फ्रैक्शन की जो हमारे पास है तकसीम है, तकसीम यानी कि जो कसर है उसको तकसीम किस तरह से करना, डिवीज़न, फ्रैक्शन की या कसर की डिवीज़न। अब डिवीज़न ऑलमोस्ट मल्टीप्लिकेशन से मिलती जुलती है। इसमें सिर्फ जब मिसाल के तौर पर ये ऊपर ही हमने लिया था ये 3/4 और इसको हमने डिवाइड करना है 8/9 से। जब 3/4 और 8/9 को ये दो फ्रैक्शंस हैं और इन दोनों फ्रैक्शन को हमने डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के लिए सिर्फ ये काम करते हैं कि डिवीज़न को हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देते हैं 3/4 और ये जो डिवीज़न है इसकी जगह आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन और ये उल्ट हो जाएगा। इसमें जो हमारा नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर जो है वो नॉमिनेटर बन जाएगा और ये इसका आंसर आ जाएगा 9/8। तो बाकी इसमें वही यहाँ से इस तरह से अब ये हमारी जो डिवीज़न है वो किस में चेंज होगी, मल्टीप्लिकेशन में। अब ये अगर काट सकते हों, सिंप्लीफाई हो सकते हों तो इनको सिंप्लीफाई करना है, ना हो सकते हो। अब ये नहीं करना 1 3 is 3 3 3 1 4 is 4 4 2 are 8, ऐसा नहीं है। ये जो दोनों आपस में डिनोमिनेटर हैं या डिनोमिनेटर, इनको आपस में नहीं काटना, ये मैं बार बार बता रहा हूँ। ऐसा कभी नहीं करना, आपने कभी ये गलती नहीं करनी। तो अब इसमें तो ये जो क्वेश्चन है इसमें हमारे पास ये ऊपर के जो दोनों शुमार करिंदे हैं, नीचे जो मखरज हैं उनके साथ ये नहीं काटे जा रहे हैं, या नीचे वाले जो दोनों हैं ये ऊपर वाले दोनों के साथ नहीं, किसी के साथ भी काटा जाए। ये लाजमी नहीं होता, बाज़ का बच्चे समझते हैं कि शायद इनको ही आपस में काटना या इनको ये ऐसा नहीं है। अगर ये एक जो ऊपर वाली एक रकम है वो नीचे वाली किसी दोनों के साथ काट सकती हो तो उसके हमने उसके साथ काट लेना है। इस तरह से या नीचे वाली अगर एक रकम कोई भी हो तो वो ऊपर वाली दोनों में से किसी एक के साथ काट सकती हो तो उसको भी हमने कहा। अब यहाँ पर नहीं कुछ भी हो रहा तो फिर ये 9 3 are 27 और 8 4 are 32, तो 27 और 32 इसका हमारा आंसर आ जाएगा। बाकी वो जो इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन है वो अच्छी तरह से बार बार मैं कह रहा हूँ कि वो जब फर्स्ट पार्ट है, जिनको इंटीजर्स को प्लस करने का माइनस करने का साइन का नहीं पता तो वो आपने लाजमी देखनी है। वो साइन जो हैं वो इनके साथ भी उसी रूल के मुताबिक यूज़ होंगे कि दोनों जो फ्रैक्शन है अगर दोनों के साथ सेम साइन होंगे तो आंसर के साथ हमेशा प्लस आएगा। यानी अगर इसके साथ भी माइनस है, प्लस है, इसके साथ भी प्लस है तो आंसर के साथ प्लस आएगा। और अगर दोनों के साथ माइनस है, इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है तो आंसर के साथ फिर भी प्लस आएगा। यानी कि अगर दोनों के साथ डिफरेंट है तो फिर आंसर के साथ जो हमारा साइन है वो माइनस का आएगा। तो ये साइन जो है वो वहाँ से आपने अच्छी तरह से याद रखने। तो ये फ्रैक्शन की थी हमारी छोटा सा, ये ज़्यादा लंबा काम नहीं है डिवीज़न का। अच्छा, इसमें अक्सर बच्चों को ये इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। अब प्रॉब्लम कहाँ पर आती है जब डिवीजन्स को प्लस या माइनस करते हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि डिवीजन जब फ्रैक्शन को यानी कसर को जब प्लस करते हैं या फिर माइनस करते हैं तो उस वक़्त बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं कि इनको किस तरह से करना है। तो वो सेम ही है, मेथड उन दोनों का सेम है। अब कभी अगर उनके दरमियान प्लस आ जाए तो फिर डेफिनेटली वो प्लस हो रही हो, अगर माइनस आ जाएगा तो फिर वो माइनस हो रही होंगी। तो अब इनके लिए मिसाल के तौर पर ये मैं फ्रैक्शन लेता हूँ
कि ये 4/3 है, एक 4/3 है हमारे पास, और एक है इसमें प्लस करना है 8/9, 8/9। तो इसमें किस तरह से इनको प्लस करना है। और जब बच्चे ये देखते हैं तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि वो इन दोनों को प्लस करते हैं, इन दोनों को प्लस करते हैं, और 8 को 4 में ऐड करते हैं तो 12 आ जाता है, और नीचे भी जो 9 को 3 में 12 ऐड करते हैं तो वो भी 12, वो कहते हैं 12/12। इट इज़ टोटली रॉन्ग, ये बिल्कुल गलत है। जब भी 9th में बच्चे आते हैं तो कोई बच्चा कहता है एडमिशन के लिए, तो मेरा तो उससे यही क्वेश्चन होता है कि जब मैं उसे चेक करता हूँ क्या मुझे फ्रैक्शन जो है ना, फ्रैक्शन इसको प्लस करके दिखा दें कि फ्रैक्शन किस तरह से प्लस माइनस होती हैं, तो आप जो हैं मैं समझूंगा कि मैथ में बिल्कुल मतलब मैथ के जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपके ठीक हैं। तो नए बच्चे जो हैं, ये अक्सर बच्चे इस तरह से करते हैं, कोई शायद ही कोई बच्चा हो, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये किस तरह से फिर करना है, ये LCM हमने लेना है, LCM, ठीक है। अब बाज़ जो है ना वो जगह पर ये सिखाया जाता है कि नीचे से जो डिनोमिनेटर हैं, मखरज है, मखरज को आपस में बराबर करने से भी इसको हल किया जा सकता है। लेकिन बेहतर यही है कि ये आप इनको हल करने का जो तरीका है वो LCM वाला, यानी ज़ाफ़कल वाला, वो ज़ाफ़कल वाला अगर तरीका सीखेंगे तो वो फिर ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अलजबरा में जब हम LCM वगैरह का यूज़ करते हैं तो उसमें ज़ाफ़कल लेते हैं, 9th में आ जाते हैं, तो 9th में कहीं ऐसे क्वेश्चन होते हैं अलजबरा वाले, वो फ्रैक्शन में आते हैं, और फिर उनको फ्रैक्शन को हमें प्लस या माइनस करना पड़ता है। उनको प्लस या माइनस करने के लिए जब हमें करना पड़ता है तो उस वक़्त बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों को। फिर वो जिन्होंने किया होता है डिनोमिनेटर जो है उनको इक्वल करने से, यानी कि शुमार कुनिंदे मखरज, शुमार कुनिंदा और मखरज बराबर करने से जिन्होंने को ये सीखा होता है वो फिर नहीं कर सकते, क्योंकि अलजबरा इस तरह से नहीं हो सकता। अलजबरा जो है उसमें हमें LCM ही लेना पड़ता है। तो LCM यहाँ पर कैसे लेते हैं कि मसलन ये 3 और 9 है, 3 और 9, अब इसको डिवाइड करेंगे, 3 पे दोनों डिवाइड हो जाते हैं, 1 3 3 3 3 और 9। तो ये मैं अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, फिर 3 पे हो सकता है। तो अब ये जो दोनों हैं इनको 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो 3 3 और 9 बन जाएगा। तो इसका LCM का क्या आएगा हमारे पास, 9 इसका LCM आएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या होना चाहिए, वो नेक्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि ये जो LCM होता है इसको फिर हमने, LCM बेसिकली एक ऐसी रकम होती है, लीस्ट काउंट मल्टीपल इसको कहते हैं, ज़ाफ़कल को लीस्ट काउंट मल्टीपल। LCM एक ऐसी रकम हमारी आती है जो इस पे भी पूरा पूरा तकसीम हो जाता है, और ये जो जितने भी डिनोमिनेटर नीचे दिए गए हों तो उन सब के साथ ये बिल्कुल पूरा पूरा तकसीम हो जाता है। तो इसलिए अगर वो किसी के साथ तकसीम नहीं हो रहा, बाज़ का ये नहीं कि हमारे पास 2 फ्रैक्शन है, तो मैं सिंपली आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। बाज़ का 3 फ्रैक्शंस भी होती हैं, उनको 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती है इकट्ठी हमारे पास, तो उन सब का हमने इकट्ठा LCM लेना। तो LCM अगर आपने ठीक लिया होगा तो वो अगर इसके साथ डिवाइड करें तो वो भी ठीक पूरा तकसीम हो जाएगा, इसके डिनोमिनेटर के साथ तकसीम करेंगे तो भी ठीक पूरा हो जाएगा, दूसरी के साथ, तीसरी के साथ, चौथी के साथ, इन सब डिनोमिनेटर के साथ जब उसको हम तकसीम करेंगे तो वो पूरा पूरा तकसीम हो जाएगा, यानी तकसीम करने उसके एंड पर 0 बचेगा। अगर वो इस तरह से नहीं होता तो इसका मतलब है कि कहीं आपने LCM जो है वो गलत लिया। तो अब ये LCM 9 को 3 से डिवाइड करें तो 3 आता है। अब 3 को जब LCM वो डिवीजन करने के बाद, यानी मैं सेम चलो इधर एक दफ़ा 9 को हमने क्या करना है 3 से डिवाइड करना है। फिर अगर ज़बान नहीं बता दूं तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, बच्चे फिर उसी तरह से कन्फ्यूज़ ही रहेंगे। तो LCM का तो लेने का तरीका मैंने बता दिया। अब क्या करना है, ये जो LCM है इसे इस डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करना है, यानी ज़ाफ़कल को हमने ऊपर वाला शुमार के अंदर नीचे वाला मखरज, ये मुझे ख़ुद उर्दू वाले कभी कभी भूल जाते हैं, अगर मैं गलत बोल दूँ तो वो माजरत के साथ वो मुझे नहीं याद रहते उर्दू वाले कि किसको शुमार कुंदा कहते हैं और किसको मखरज कहते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि ऊपर वाला जो इसका शुमार कुंदा नीचे वाले को ही मखरज कहते हैं। तो जब ये जो ज़ाफ़कल है, इस ज़ाफ़कल को ये जो
मखरज के साथ हमने तकसीम करना। जब इसके साथ हम तकसीम करेंगे, 9 को 3 से हम तकसीम करते हैं, 3 3 ज़ार 9, तो 3 आंसर आ जाता है। अब ये जो आंसर आता है इसको फिर ऊपर जो हमारा शुमार कुनिंदा उसके साथ हमने ज़रब देना है। तो 4 को 3 से ज़रब देंगे तो ये 12 आ जाएगा, प्लस अब इस 9 को ये जो हमारा ज़ाफ़िल है, अब इस मखरज के साथ इसे तकसीम करना। अब 9 को जब हम 9 से तकसीम करेंगे, 9 तकसीम 9 एकम 9, तो बाकी ज़ीरो बचेगा, तो 1 आ जाएगा। अब आंसर है, अब इसको ऊपर जो हमारा नॉमिनेटर है यानी कि शुमार कुनिंदे के साथ इसको ज़रब देना है, तो ये 8 आ जाएगा। तो इस तरह से ये फिर बन जाएगा, 12 और 8 करेंगे तो ये आ जाएगा 20 और 9। और फिर चले वो होल नंबर में लिखना इसे, वो कोई यहाँ पर वो 20 को 9 पे तकसीम करना है तो वो होल नंबर पे, लेकिन बेसिकली वो हमारा यहाँ पर मकसद नहीं। मकसद ये है कि ये हम किस तरह से फ्रैक्शन को प्लस या माइनस करना है। तो काम यही है। बाकी इसी तरह से ये जो नीचे एलसीएम है, एलसीएम लेने में, अब एलसीएम बास का जो है एलसीएम हम निकालना पड़ता है। बास चीज़ें 2-3 ऐसी चीज़ें हैं जिनमें एलसीएम निकालने की हमें ज़रूरत नहीं होती है। अगर इस मेथड से हम निकाल लेंगे तो फिर भी एलसीएम वहीं आएगा। तो क्योंकि 9th में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम जो एक जो चीज़ है वो काम करें और एलसीएम देखें तो क्या आ रहा है। तो उसमें 2-3 चीज़ें, ऐसे मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास है एक फ्रैक्शन है कि ये हमारे पास एक फ्रैक्शन है 3/4 है, और दूसरी हमारे पास है -8/5। 3 और 4 और 8/5 ये दोनों फ्रैक्शंस है। अब इन दोनों का हमने एलसीएम लेना है। आपने पहले देख लेना है कि ये दोनों किसी एक नंबर पे डिवाइड नहीं हो सकते। ये 2 पे होता है, ये 2 पे नहीं होता, ये 5 पे होता है तो ये 5 पे नहीं होता, ये 4 पे होता है तो ये 4, यानी दोनों किसी एक नंबर पे जब डिवाइड ना हो रहे हों तो आपको वो जो ये सारा प्रोसेस है ये करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दोनों को ज़रब देनी है और वो आपका एलसीएम आ जाएगा। मिसाल के तौर पर ये 4 और 5 को मल्टीप्लाई करना है तो आपका एलसीएम 20 है। या आप इस तरह से करेंगे भी, यानी इसकी तजज़ी करके इसके अगर करेंगे भी तो फिर भी आपका 20 ही आएगा। तो वो सारा काम करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी मैंने ऊपर बता दिया, एक दफ़ा फिर मैं समझा देता हूँ कि अब 20 को ये तो नहीं कि बाज़ का हम मेरा भी यहीं बाज़ का चीज़ ज़हन में होती है कि क्लासरूम में हम एक क्वेश्चन करते उसको रेज़ करते हैं, फिर एक और समझा देते हैं, तो कहते हैं शायद वो पुराना जो इनके ज़हन में कुछ बैठ। यहाँ पर ऐसा नहीं है। अगर वो पीछे वाला वो वाइट बोर्ड पे तो चलो वो हम रेज़ कर देते हैं और नेक्स्ट करते हैं, तो फिर ये होता है कि वो पता नहीं आप जो समझाया है वो मुकम्मल तौर पर इनके ज़हन में बैठा है या नहीं बैठा, तो हम कुछ और 1 2 3 4 और क्वेश्चन समझाते हैं। तो सारा मेथड मैंने पीछे बता दिया। अब ये वाइट बोर्ड तो है ना, यहाँ आप वीडियो में थोड़ा सा पीछे करके तो वो सारा मेथड देख लेते हैं। फिर भी एक दफ़ा अब क्या करना है कि 20 को हमने ये जो एलसीएम या ज़ाफ़िल है इसको इसके साथ डिवाइड करना है। 20 को जब हम 4 से तकसीम करेंगे तो 5 आएगा। 5 को जब हम 3 से फिर हम ज़रब देंगे। इसी तरह से ये 20 को हम 5 से तकसीम करेंगे तो 4 आएगा, और 4 को इसके साथ हम ज़रब दे देंगे तो ये इधर हमारे पास 15 आ जाएगा, और इधर हमारे पास 32 आ जाएगा। तो 15 - 32, तो 15 - 32। अब ये इसमें फिर वही इंटीजर्स जो हैं वो मैंने सबसे पहले इसी वजह से बताए हैं, वो हर क्वेश्चन में हर जगह पर किसी न किसी तरह से उनका यूज़ होता रहता है। वो हम कोई भी करें, अलजबरा करें, फ्रैक्शंस करें, कुछ भी करें तो वो उनका लाजमी इस्तेमाल होता है। तो ये बेटा आपने अच्छी तरह से सीख लेने हैं। तो ये +15 और -32, तो ये दोनों के जब साइन डिफरेंट हों तो ये हमेशा माइनस करते हैं। ये पहली वीडियो आप फिर बार बार उसको देखें और ये चीज़ें अच्छी तरह से समझें। समझने के बाद ख़ुद उनकी प्रैक्टिस करें और किसी के साथ डिस्कस करें, तो फिर आपको ये याद होंगी। ये जितनी इनकी प्रैक्टिस की जाती है उतनी ही जल्दी से इनकी समझ आती है। और आप एक दफ़ा समझने के बाद जब आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आपको इनकी समझ नहीं आएगी।
तो अब जब दोनों के साथ डिफरेंट साइन हो तो फिर साइन जो है वो किसका लिया जाता है, जो बड़ी रकम होता है। अब इसमें 32 बड़ा है तो ये माइनस का साइन आएगा, और दोनों को माइनस करते हैं, दोनों को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। 32 में से 15 माइनस करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा -17, आई थिंक -17/20। तो ये इंटीजर्स वाला जो है ना, ये बहरहाल जो सही अदाद हैं जिनके साथ प्लस होता है, किसी के साथ माइनस होता है, तो ये इनको किस तरह से प्लस माइनस करना है, ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि इनको बेटा लाजमी सीखें, इनको लाजमी सीखें। तो वो जिस तरह मैंने उधर बताया था पार्ट 1 में कि यानी कि हमारे पास जो है वो प्लस जो पास होते हैं वो उसके साथ प्लस का साइन होता है, और जो किसी को हमने उधार लिए होते हैं या किसी से हम उधार करते हैं तो उनके साथ माइनस आ जाता है। अब मिसाल के तौर पर हमारे साथ 15 रुपये थे, हम किसी दुकानदार के पास गए, वहाँ पर हमने कोई चीज़ ली तो वो हमें 32 की मिली। जब वो 32 की मिलेगी तो फिर डेफिनेटली 15 रुपये हम उसे दे देंगे। 15 रुपये देने के बाद अब 17 रुपये उसके हमने और देने हैं। जब 17 रुपये उसके हमने और देने हैं तो फिर वो हमारा हमने उधार देना है। जब किसी को हमने उधार लिया हो और उसको देना हो और उसको पैसे हमने देने हों तो उसके साथ फिर साइन कौन सा आता है, माइनस का। ये मैंने याद रखने का एक तरीका बताया था, बाकी उसमें थोड़ी और भी डिटेल बताई। तो -17/20 आ जाता है। तो इस तरह से ये ज़ाफ़कल, हाँ जो ज़ाफ़कल अब मैं बात कर रहा था, अब मिसाल के तौर पर ज़ाफ़कल हमने ये 3/4 है और इधर हमारे पास आ जाता है +8 2/8 आ जाता है, 2/8। तो इनका ज़ाफ़कल जो है वो क्या आएगा, वो भी इस तरह से डिवीजन करने की या फैक्टर बनाने की ज़रूरत नहीं है। वो भी सिंपली आपने ये 8 और 4 ये आपने देख लेना है कि अगर एक जो बड़ा डिजिट है वो छोटे पे पूरा तकसीम यानी 8 जैसे 4 से तकसीम हो रहा है तो फिर ये जो बड़ा है ये हमारा ज़ाफ़कल आ जाएगा। इसको निकाल लेंगे तो फिर भी 8 ही आएगा, जैसे हमने 3 और 9 का ऊपर किया है। 3 और 9 का जब LCM या ज़ाफ़कल हमने मालूम किया तो वो 9 ही आया। तो इस तरह से इनका जो LCM है वो 8 आ जाएगा। अच्छा, एक जब दोनों एक नंबर पर तकसीम ना हो रहे हों, जब बड़ा जो है वो छोटे पे छोटे अदद पे पूरा तकसीम हो जाता हो तो फिर 8 फिर जो बड़ा अदद होता है वो हमारा LCM आ जाता है, ये ज़ाफ़कल आ जाता है। तीसरा जो LCM है वो कौन सा LCM ऐसा है जो कि हम वो डिवीज़न के बगैर, फैक्टर के बगैर हम वो ये है कि मिसाल वो 3/9 है +4/9 है। 3/9 और 4/9, तो इन दोनों में से आप देखें तो जब डिनोमिनेटर सेम हो यानी मखरज एक जैसे हों तो वो वही हमारा LCM आ जाएगा जो मखरज है। इसको भी निकालने की ज़रूरत, निकालना भी चाहे फिर मैं चले टाइम कम 9 है, 9 इन दोनों का 9 पे डिवाइड करेंगे तो इधर भी 1 इधर, और 9 हमारा क्या आ जाएगा, 9 हमारा LCM आ जाएगा। तो इस तरह से ये कुछ ऐसे रूल हैं, 2-3 जगह पर हम ये है कि LCM निकालने के बगैर ही हमें पता चल जाता है कि इसका LCM क्या होगा। ये ज़हन में रखें ताकि आप क्वेश्चन जो है वो आसानी के साथ और तेज़ी से हो जाए। तो बाज़ का जो है वो अगर इनमें से कोई रूल अप्लाई नहीं हो रहा तो फिर आपको इस तरह से डिवीज़न से LCM मालूम करना पड़ता है, और फिर बेटा क्या करना है। हाँ, एक बात और होती है कि जब हम समझते हैं कोई भी नंबर हो तो वो हमेशा फ्रैक्शन की ही सूरत में होता है। मसलन ये 3 दिया गया तो हम ये कहें कि ये फ्रैक्शन नहीं है, ये भी एक फ्रैक्शन है क्योंकि इसके ओवर क्या होता है, 1 होता है। और ये मिसाल के बात का ऐसे आ जाता है वहाँ पर कि 3 + 2/5 कर लें, तो जब इस तरह से आता है तो बच्चे तो कहते हैं कि हमने तो वो इसके नीचे भी अगर बटा होता तो फिर हम इसको हल कर सकते थे, अब इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो अब इनको पता नहीं क्या करना है। वो फिर इन दोनों को प्लस कर देते हैं, इन दोनों को प्लस करके तो वो आंसर लिख देते हैं 5 और 5, तो वो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना। अब ये भी फ्रैक्शन ही है बेसिकली। ये कैसे फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन इस वजह से है, या कसर इसके नीचे जो है वो हमारे पास 1 आ जाता है। अब इसके नीचे आप अपने पास से 1 लिख ले, जब 1 लिखेंगे तो फिर कन्फ्यूजन जो है वो ख़त्म हो जाती है, कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी। और इस तरह से आप यहाँ पर इसका LCM लेंगे, LCM 1 और 5 का, 1 और 5 जो है 5 जो है 1 पे डिवाइड हो जाता है।
जब बड़ा नंबर मैंने कहा छोटे नंबर पे जब डिवाइड हो जाए तो बड़ा नंबर ही हमारा एलसीएम आता है। अब 5 को जो है 1 पे साथ डिवाइड करते हैं, 5 को साथ 1 से जब डिवाइड करेंगे तो 1 5 इज़ 5, तो आंसर क्या आएगा 5 आएगा। 5 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 ज़ार 15। अब 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा 17/5। तो ये बेटा फ्रैक्शन के हवाले से ये चीज़ें हैं, तो ये आपने अच्छी तरह से याद रखनी है, इनको समझे, बार बार देखें, तो इंशाल्लाह ये आपका जो प्रॉब्लम है ये प्लस में भी यही रूल इस्तेमाल होता है, और इसके बाद माइनस में भी इसका यही रूल है। माइनस करेंगे तो भी मिसाल के तौर पर अब माइनस कोई ये नहीं कि कोई और अलग से रॉकेट साइंस है, वो आपने जो इंटीजर्स वाले रूल्स हैं उसमें वो अप्लाई हो जाएंगे। बाकी आपने जो एलसीएम है, एलसीएम इसी तरह से लेना है, ज़वाफ़कल इसी तरह से लेना है, और बाकी जो अगर उनके साथ किसी के साथ प्लस आ रहा है, किसी के साथ माइनस आ रहा है, तो वो रूल फिर आपने जो पार्ट 1 वाले हैं वो अप्लाई करने हैं। तो ये हमारे कुछ रूल थे जो हमारी फ्रैक्शन के हवाले से हैं कि फ्रैक्शन को किस तरह से हमने प्लस और माइनस करना है। अच्छा, इसी कुछ फ्रैक्शन के हवाले से जब हम डिवाइड कर रहे होते हैं, मिसाल के तौर पर ऊपर हमारे पास 2 नंबर आ जाते हैं, ये बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं और इस एक गलती से उनका पूरा क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है। तो मिसाल के तौर पर ये आता है हमारे पास 15 + 2 डिवाइडेड बाई 3 + 8, तो वो ये देखते हैं, वो कहते हो ये तो फ्रैक्शन में है, तो ये 3 और 15 कैंसिल हो सकते हैं, 2 और 8 ये भी आपस में कैंसिल हो सकते हैं। तो वो जल्दी से 1 2 2 4 ज़ार 8, 1 3 3 5 ज़ार 15, तो फिर इनको सिंप्लीफाई करके आगे लिख देते हैं, तो उनका फिर सारा क्वेश्चन गलत। तो ऐसा नहीं करना बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा गलत तरीका है। आपने पहले तो ये बेसिकली ये क्या होती है, डिवीजन होती है। डिवीजन में आपने डिमास रूल पढ़ा है, सॉरी डिमास रूल तो यहाँ नहीं अप्लाई, लेकिन ये फ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता। फ्रैक्शन में ये जो ऊपर है वो पहले प्लस करना है, ये 15 + 2 है तो ये 17 है, और इसके बाद 8 + 3 है तो ये क्या आएगा 11। अब ये अगर सिंप्लीफाई हो सकते हो तो वो सिंप्लीफाई आपने करने हैं, ये कट सकते हो तो काटना है, अदरवाइज़ नहीं करना। यहाँ से प्लस आ जाए, दरमियान में माइनस आ जाए, तो फिर भी आपने इनको नहीं काटना। हाँ, प्लस आ जाए दोनों के दरमियान माइनस आ रहा हो, तो इनको आपस में इस तरह से ये 2 और 4 8 और 3 और 15 इनको कैंसिल आउट नहीं करना है, ये जहन में रखना अच्छी तरह से। पहले जो भी वो प्लस माइनस वाला अमल है पहले वो करना है, और इसके बाद आगे अगर सिंप्लीफाई हो सकते हों, जब एक हो जाएं, आंसर ऊपर भी एक आ जाए नीचे भी, तो फिर आप कर सकते, अदरवाइज़ आपने ऐसा काम नहीं करना। हाँ, मल्टीप्लिकेशन का जो मामला वो डिफरेंट है। मल्टीप्लिकेशन में आप कर सकते हैं, मतलब यही अगर हमारे पास लिखा होता है कि 15 × 2 / 3 × 8, तो ये हो सकते हैं। ये आप 1 3 3 5 ज़ार 15, 1 2 2 2 4 ज़ार 8, ये आप कर सकते हैं। दिस इज़ करेक्ट। तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें 5, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 4, तो इसका आंसर ये मेथड ठीक है। लेकिन ये जो मेथड है बच्चों के जहन में ये बात होती है, जिनकी ये उनके जहन में ही होती है जिनकी ये सही तरह से प्रैक्टिस नहीं होती और उनको पता नहीं होता। तो ये मल्टीप्लिकेशन में तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अगर दरमियान में प्लस या माइनस आ जाए तो फिर आपने हरगिज़ ये काम नहीं करना, अदरवाइज़ आपका क्वेश्चन जो है ये छोटी छोटी 9th 10th में बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन होते हैं, और इन छोटी छोटी बातों की वजह से ही वो सारे के सारा क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है। तो इनको बातों को आपने ख़ास तौर पर जहन में रखना है। तो अब एक और जो छोटा सा अलजबरा जो है, अलजबरा एक बहुत वसी जो है, काफ़ी एक अच्छी ब्रांच है, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं। तो बेस तो इसकी भी यहीं शुरू से होती है कि इसमें बच्चों को अच्छा छोटी सी चले, वो मैं तो बता रहा था कि अलजबरे को डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की तरफ किस तरह से लेकर जाना है। तो वो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन तो बेटा वो तो फिर दूर की बात है। इवन जो अलजबरे के हवाले से बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि ये चीज़ें जो उसमें एक्सपोनेंट है वो क्या है, वेरिएबल क्या है। तो
अलजबरे के हवाले से वो जो वेरिएबल मुतगैर है वो क्या क्या होता है। मिसाल के तौर जो कोफिशेंट है वो क्या, ये 2x की पावर 3। तो ये जो इसको कहते हैं वेरिएबल, या इसे कहते हैं मुतगैर वेरिएबल, ये उर्दू में इसे कहते हैं मुतगैर। ये रिसेंटली कल मैं क्लास को पढ़ा रहा था तो मैंने पूछा, तकरीबन काफ़ी ज़्यादा बच्चे बैठे थे, तो मैं बताना नहीं चाहता कि, लेकिन बहुत मुझे मायूस कुन जवाब मिला जब उनको ये नहीं पता था कि मैंने पूछा कि इनमें से वेरिएबल बताएं मुतगैर कौन सा है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, तो इनका जब पता नहीं होगा तो फिर मैथ कैसे आएगा। तो वेरिएबल का नहीं पता, एक्सपोनेंट, ये जो ऊपर वाली होती है इसको हम एक्सपोनेंट या पावर कहते हैं, एक्सपोनेंट भी कहते हैं, या इसको पावर भी कहते हैं, या उर्दू में भी इसे हम ताकत भी कहते हैं। और ये जिसके साथ इसको हम अददी सर उर्दू में कहते हैं, अददी सर, और कोफिशेंट इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। तो अब मैं बता रहा था कि इनको प्लस, ये जो छोटे अलजबरे के छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, तो इनको बहुत बड़ी बड़ी रकमें तो मैं ये नहीं बता सकता, क्योंकि बेसिकली मेरा मकसद ये है कि बच्चों को बेसिक कंसेप्ट देना। तो बहुत ज़्यादा अलजबरे की लंबी डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन या एडिशन या सब्ट्रैक्शन वो तो नहीं है, लेकिन इनको किस तरह से ऐड करना है, किस तरह से प्लस करना है, माइनस करना है, वो थोड़ा थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ। ख़ास तौर पर ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन का तो इतना मामला नहीं होता, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए चूँकि पावर्स जो है उनको प्लस या माइनस करना पड़ता है, तो उसमें बच्चे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं। तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के एडिशन और सब्ट्रैक्शन के जमा और तफरीक करने के लिए अलजबरे को ये है कि आपके पास जो टर्म्स हैं वो सिमिलर होनी चाहिए। टर्म्स सिमिलर होने का क्या मतलब है कि ऐसी टर्म्स को हम सिमिलर टर्म्स या एक जैसी रकमें कहते हैं। एक जैसी रकमें, जमा हमेशा जमा या तफरीक वही रकमें हो सकती हैं, ये लिखने की ज़रूरत नहीं थी, चले वही रकमें हो सकती हैं जो एक जैसी हैं। जो अलजबरे की मैं बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, जो एक जैसी हों, तो वो अलजबरे में आपस में जमा या तफरीक हो सकती हैं। और इंग्लिश में कहते हैं सिमिलर टर्म्स, सिमिलर टर्म्स कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड इन अलजबरा, बाकी को नहीं। अब सिमिलर टर्म से क्या मुराद है, सिमिलर टर्म से मुराद है जो वेरिएबल भी सेम हो और जिसकी एक्सपोनेंट भी सेम हो, जिनके वेरिएबल एक्सपोनेंट या जिनका मुतगैर और जिनकी ताकत एक जैसी हो। मसलन ये 3x3, ये -4x3, तो ये सिमिलर टर्म है, इधर भी x आ रहा है, इधर भी x है, इसकी जो पावर है वो 3 है, इसकी पावर भी 3 है, तो ये सिमिलर टर्म्स हैं, तो इनको हम प्लस माइनस कर सकते हैं। बाकी रूल जो हैं इनके वही होंगे जो इंटीजर्स वाले हैं। तो मिसाल के तौर पर चले मैं इसको करता हूँ एक को, तो ये इन दोनों को, ये 3x की x³ -4x³, तो जो आंसर है x³ तो एक दफ़ा ही आएगा, बाकी ये इंटीजर्स की तरह इनको हम, तो ये प्लस है, ये माइनस है, और प्लस माइनस माइनस होगा। ये पहला पार्ट फिर मैं कह रहा हूँ कि जिन्हें बच्चों ने नहीं अच्छी तरह देखा उसको लाजमी देखे। तो -1 इसका आंसर आएगा, -1x³ आएगा इसका आंसर। तो ये -1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो यहाँ पर आप सिर्फ -x³ लिख लें तो फिर भी आपका आंसर ठीक है। तो ये सिमिलर टर्म्स जो होती हैं इनको हम प्लस माइनस, बच्चे अब क्या गलती करते हैं, गलतियाँ जो हैं वो भी बच्चों को बतानी चाहिए कि इस तरह से नहीं करना कि ये 3x³ है और साथ में आ रहा है कि -4x², तो इनको आपस में वो प्लस माइनस कर देते हैं। ऐसा नहीं करना, क्योंकि ये दीज आर नॉट द सिमिलर टर्म्स। ये क्यूब वाली है, ये स्क्वायर वाली है, जब आप इनको प्लस या माइनस करेंगे तो ये आपकी नहीं हो सकती, इनको आपने कुछ, हाँ मल्टीप्लाई हो सकती हैं लेकिन प्लस या माइनस ये आपस में नहीं हो सकती। ठीक है, मल्टीप्लाई भी हो सकती हैं, डिवाइड भी हो सकती हैं, लेकिन प्लस या माइनस करने के लिए, जमा या तफरीक करने के लिए आप उन टर्म्स को ही कर सकते हैं अलजबरे में जिनकी जो सिमिलर होंगी, जो एक जैसी होती हैं। तो
तो इसलिए एक जैसी टर्म जो हैं उनको आपने प्लस या माइनस करना है, ये बात ज़हन में रखनी है। अब आपके पास एक लाइन में अगर बहुत सी अलजेब्रिक टर्म्स दी गई हों तो वो उनमें से आपने सिर्फ उनको ही आपस में प्लस या माइनस करना है जो एक जैसी हों। और एक जैसी कौन सी होती हैं? जिनका वेरिएबल बाज़ का वो जो हैं बच्चे ये 3x² है प्लस 4y³ है, तो इसको भी वो लिख देते हैं 3 + 4 7x² और y³। तो ये भी बिल्कुल गलत है, ये ऐसा नहीं करना कि ये सिमिलर टर्म्स नहीं हैं, ये आपस में प्लस माइनस नहीं हो सकती, क्योंकि इनके तो वेरिएबल भी जो मुतगैर हैं वो भी मुख्तलिफ है और एक्सपोनेंट भी मुख्तलिफ हैं, तो ये आपस में प्लस माइनस नहीं हो सकती। हाँ, तो अब ये बेटा ये ज़हन में रखना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अलजबरे का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है 9th-10th में आकर। आगे क्लासेस में अगर जो बच्चे मैथ करना चाहते हैं FSC में, तो वहाँ अलजबरे का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तकरीबन जो आप समझ लें कि 50% से प्लस जो हमारी चीज़ें होती हैं वो अलजबरा के मुतल्लिक़ ही होती हैं। तो जब तक आपको अलजबरे की ये छोटी छोटी चीज़ों की बातों का पता नहीं होगा, मैं ज़्यादा नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आपको आती हूँ, बहुत ज़्यादा पेचीदा क्वेश्चन आपको हल करने आते हों, तो फिर आप 9th-10th में, लेकिन इतना तो पता होना चाहिए कि किस तरह से इनको प्लस माइनस किस तरह से करना है, और कौन कौन से जो अलजबरे की टर्म्स हैं वो कौन से प्लस माइनस हो सकती हैं और कौन से प्लस माइनस नहीं हो सकती। छोटी छोटी जो बातें हैं उनका तो पता होना चाहिए। प्लस माइनस तो अलजबरे के हवाले से मैंने बता दिया कि होंगे वो उसी तरह से जिस तरह से इंटीजर्स को हम करते हैं। बाकी ये है कि होंगी वो जो सिमिलर्स हो। अब आते हैं हम इनकी ये डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की तरफ। अब हमारे पास अगर ये हमारे पास 3x² और इसको कहते हैं कि मल्टीप्लाई करें 4x की ताकत 4 के साथ। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई जो हैं वो सिमिलर टर्म्स ना भी हों, जिनकी पावर सेम ना भी हो, वो भी हो सकती हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में लेकिन हो वो सकती हैं जिनके साथ चले वो दूसरी भी हो जाती 4x मुख्तलिफ भी हों तो फिर भी हो सकती हैं, लेकिन इनकी पावर हम ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये 3 और 4 इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, और ये हमारा मुतगैर 1 है तो मुतगैर को एक दफ़ा ही लिखना है, और जो इसकी पावर है उनको प्लस करना है 2 + 4, तो ये आ जाएगा 3 4 are 12x की पावर 6, 12x की पावर 6। तो इस तरह से ये जो हमारी अलजबरे की टर्म्स हैं उनको इस तरह से हमने अलजबरे की जो रकमें हैं उनको इस तरह से मल्टीप्लाई करना है कि अगर जो वेरिएबल सेम होंगे, अब डिफरेंट हो तो फिर नहीं ऐसा करना। मिसाल के पर 3y² है प्लस मल्टीप्लाई 4x² है, तो ये 3 और 4 मल्टीप्लाई आ जाएगा 12, ये 12 तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ इनका कुछ नहीं हो सकता, इसलिए ये y² भी उसी तरह से आ जाएगा और साथ x² भी उसी तरह से आ जाएगा। हाँ, प्लस माइनस फिर वही बात है, किसी के साथ प्लस हो सकता है, किसी के साथ माइनस हो सकता है। तो उसके लिए जो फर्स्ट वीडियो उसको आपने अच्छी तरह से पार्ट 1 जो उसको अच्छी तरह से देख लेना है, तो उसकी भी आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, तो अब ये मल्टीप्लिकेशन आपने ये रूल ज़हन में रखने हैं कि जो हमारे मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सिमिलर टर्म्स ना भी हों तो फिर भी हम कर सकते हैं, और उसमें जो हमारे एक जैसे वेरिएबल बाज़ का डिफरेंट वेरिएबल, मसलन ये हमारे पास 3x² y³ आ जाता है, दोनों वेरिएबल आ रहे हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करना हमने 4xy से। तो ये 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 4, और ये दोनों जो हैं x वेरिएबल एक दफ़ा लिखेंगे और इनकी पावर ये 2 है, इसकी 1 है, तो इनको हम प्लस करेंगे। और इसी तरह से ये y है तो इसकी पावर 3 है और इसकी पावर 1 है, तो यहाँ से आंसर जो है हमारा आ जाएगा 12x³ y4। तो इस तरह से भी इनकी। अब आते हैं हम डिवीजन की तरफ कि इनकी डिवीजन भी इसी तरह से ही है जिस तरह से मल्टीप्लिकेशन है, उसमें सिर्फ ये है कि वो भी जो सेम वेरिएबल हैं या मुतगैर अगर एक जैसे हों तो उनकी ताकतें आपस में माइनस हो जाती हैं। और ख़ास तौर पर ज़हन में रखना है जो कि पहले डिवीजन में जो पहले लिखी होगी उसकी ताकत में से हमने दूसरी की जो ताकत है वो उसको माइनस करना है।
तो ये ऊपर वाली अगर हम एग्जांपल में लूँ 3x की ताकत 2 डिवाइडेड बाई 4x की 4, तो ये 3 और 4 आपस में डिवाइड होंगे और इस तरह से x स्क्वायर और x जो 4 हैं वो डिवाइड होंगे। तो जैसा कि मैंने बताया है कि डिवीजन में जो ताकतें हैं वो माइनस होती हैं, मल्टीप्लिकेशन में वो जमा होती हैं, मल्टीप्लिकेशन में जमा होती हैं। क्या होती हैं? ताकतें किन की? मुतगय्यर्स की, और जो मुतगय्यर एक जैसे होते हैं। और डिवीजन में वो क्या होती हैं? तफरीक होती हैं या माइनस होती हैं, तफरीक होती हैं। ताकतें जो हैं वो तफरीक होती हैं। तो 3/4 और ये x है, ये ताकतें। अब ये नहीं करना कि ये आप समझ लें कि ये 4 को पहले रख लिया 2, ये हमारी इसके साथ ये हमारा नॉमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर। तो हमने 2 में से 4 को माइनस करना है, 4 में से 2 को नहीं करना। ये ऊपर जाकर आप समझ लें कि हमारा माइनस होगा। तो इसका आंसर जो है ये 3/4, और वहीं जब हम अप्लाई करेंगे इंटीजर वाला रूल तो इसका आंसर आएगा -2। अब इससे हम बात करते, ये माइनस, ये भी एक रूल है कि 3/4 है। जब अगर हम इस x को नीचे ले जाए तो 1/x की नीचे जाकर अगर पावर जो है वो उसका साइन चेंज हो जाता है अलजबरे में। ये -2 है तो ये +2 हो जाएगा। कंबाइन करके लिखेंगे तो 3/4x स्क्वायर इसका आंसर आएगा। तो इस तरह से डिवीजन में बेटा याद रखना है, जब वेरिएबल एक जैसे हों तो उनकी ताकतें, उनकी जो एक्सपोनेंट हैं उनको आपने हमेशा माइनस करना है। और जो मल्टीप्लिकेशन में या ज़रब में जब वेरिएबल एक जैसे हों तो उनकी ताकतें जो हैं उनको, वेरिएबल को एक दफ़ा लिखना है और ताकतों को आपने प्लस करना है। और इसमें ख़ास तौर पर ये ज़हन में रखना है कि ये जो पहले वाला होगा उसकी ताकत में से दूसरा जो है उसकी ताकत माइनस होगी, ना कि आप ये देखें कि ये बड़ा है तो इसमें से हमने इसको ही माइनस, ऐसा नहीं है। माइनस आपने पहले वाली जो बड़ी हो या छोटी हो उसमें से ही दूसरे जो वेरिएबल है उसकी ताकत को माइनस करना है, और वेरिएबल जो है मुतगय्यर जो है उसको एक दफ़ा ही लिखना है। तो ये अलजबरे की जो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के हवाले से ये बातें हैं, ये भी बात बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है 9th और 10th के मैथ में, अलजबरे का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। तो ये जब तक आपको इन चीज़ों का पता नहीं होगा तो आपको फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। जो छोटे बच्चे अभी बढ़ रहे हैं वो भी ज़हन में इन बातों को रखें, और जो 9th 10th में पहुँच गए हैं और इन चीज़ों को उन्होंने इग्नोर किया, पहले अपने वो कंसेप्ट बेहतर नहीं किए, तो ये नहीं कि कभी भी ज़िंदगी में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। किसी भी स्टेज पर पहुंचकर जब इंसान इरादा कर लेता है कि अब मैंने कुछ सीखना है तो वो सीख जाता है। मैंने देखा है कि बिल्कुल बच्चे जो हैं वो फारग आ जाते हैं 9th तक, लेकिन जब उनको मोटिवेशन मिलती है और उनको समझाया जाता है और इस बात का इरादा कर लेते हैं कि हमने पढ़ना है, और सारा कुछ सीख जाते हैं, कोई मसला नहीं होता। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। तो अभी कुछ और चीज़ें भी हैं बेसिक, ये वीडियो भी थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो रही है तो यहाँ को मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। कुछ और चीज़ें हैं वो अब मैं पार्ट 3 में समझाऊँगा कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। पार्ट 1 जो है उसको ख़ास तौर पर ज़रूर देखें, और ये पार्ट 2 को भी जो चीज़ें इसमें बताई गई हैं उनको भी अच्छी तरह से याद रखें। मेहरबानी।